हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग इस ड्रामे का अगला एपिसोड देखेंगे। हंसिन कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिनदेन चौंक जाती है और कहती है क्या गर्लफ्रेंड। हंसिन कहता है हाँ, वो चेन किसी और के लिए नहीं तुम्हारे लिए ही था, बस गलती से आंटी के पास चला गया, पर एंड में तो तुम तक आ गया ना। जिनदेन शर्मा जाती है और हंसने लगती है। तब हंसिन कहता है तुम नीचे गिर गई थी, इसलिए 1 मिनट रुको, और अपना शर्ट निकाल कर जिनदेन के कमर में बांध देता है ताकि कीचड़ ना दिखे। जिनदेन खुश हो जाती है। फिर वो कहता है मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो फिर गिर जाओगी। तो दोनों हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। जिनदेन अपने रूम में आती और बैठ जाती है। कप निकालती, उसे देखकर शर्माती, फिर चेन को छूने लगती और स्माइल करती। तभी मीफेन आती और कहती क्या रे, इसे क्यों घूर घूर कर देख रही हो, जैसे तेरे बॉयफ्रेंड ने दिया हो। उसी वक्त जीशान भी अंदर आ जाती है। तीनों बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे जिनदेन क्वाइटली हैंसेन का शर्ट धो देती है और डिसाइड करती है क्लास में ले जाकर उसे दे देने का। वहीं मीफेन बैठी होती है, मेकअप लगा रही होती है युआन से मिलने के लिए। जिनदेन कहती है मेरा एब्रो भी थोड़ा सा ड्रॉ कर दो। मीफेन एक एब्रो ड्रॉ कर देती है। जब सेकंड स्टार्ट करती है तभी युआन का मैसेज आता है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ चलो। जिनदेन कहती है ओके ओके, बाकी मैं खुद कर लूँगी, जो तूने किया वही काफ़ी है। मीफेन चली जाती है, लेकिन जिनदेन दूसरा एब्रो थोड़ा बियर्ड बना लेती है। क्लास में जाकर वो हैंसेन के पास ना बैठकर कहीं और बैठ जाती है। हैंसेन उसे देखकर आवाज़ देता है जिनदेन जिनदेन, पर जिनदेन उसकी तरफ देखती भी नहीं है, सिर्फ उसका शर्ट दे देती है। हैंसेन कंफ्यूज हो जाता है, मैंने कुछ गलत किया क्या। वो उसे फिर से बुलाता है, लेकिन जिनदेन उसे गुस्से से दूर कर देती है। क्लास में सर आ जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, लेकिन हैंसेन को लगता है वो क्यों नाराज़ है। वो एक पेपर निकालता और लिखता तुम मुझसे क्यों गुस्सा है, और जिनदेन को नोटबुक में डाल देता, पर जिनदेन इग्नोर कर देती है। हैंसेन एक और नोट निकालता, अब भी गुस्सा है क्या, वो भी इग्नोर कर देती है। तीसरा नोट तो इतना जोश से फेंकता है कि सीधा जाकर टीचर के पैर में गिर जाता है। सर पढ़ते तुम गुस्से में भी क्यूट लगती हो। पूरा क्लास हंसने लग जाता है। हैंसेन एम्बेरस हो जाता है। जिनदेन भी पीछे मुड़ के देखती है और रियलाइज़ करती है कि आईब्रो और लग रहा है, तो उसे छुपा लेती है। क्लास के बाद हैंसेन जिनदेन का हाथ पकड़ कर चल रहा होता है। सब स्टूडेंट कहते देखो हाथ पकड़ के दोनों एक साथ चल रहे हैं। हैंसेन उन्हें देखता, हम दोनों आज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा बोलकर हैंसेन सबके सामने अनाउंस करता। सब लोग जोर से ताली मार कर खुश होते हैं, लेकिन एक लड़की है जिसका पेट जलन से भर जाता है, वो है इंतोंग। जिनदेन थोड़ा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर लिंग जीशा से मिलने आता है। लिंग बोलता है फ्राइड चिकन लाया हूँ, खा लो। जीशा चुपचाप खा रही होती है। लिंग देखता है कुछ उसके फेस पे चिपका हुआ है, तुझे खाने भी नहीं आता क्या, बोलकर उसका फेस से हटा देता है। जीशा मन में सोचती है ये लड़का के साथ एक्टिंग करते करते मुझे सच में प्यार हो गया जैसा लग रहा है। फिर जीशा कहती है रुको मैं आती हूँ, और जाते वक्त उस सामने से एक लड़का से टकरा जाती है और कॉफ़ी उसका सारा गिर जाता है। लड़का गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है। तभी लिंग आ जाता है और कहता है अकल नहीं है तुझ में, मैं दूसरी कॉफ़ी ले आता हूँ। वो लड़का कहता है तुम कौन हो। लिंग कहता है मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ। यह कहकर चला जाता है। जीशा का फेस लाल हो जाता है। अगले दिन कैंटीन में जिनदेन लंच लेने जाती है और मांगती है दो। आंटी कहती है शर्मा क्यों रही है, बॉयफ्रेंड के लिए लेके जा रही हो, ले लो जाओ। वहीं जीशान भी होती है और कहती है मुझे भी दो चाहिए, और वो लंच ले जाती है। जिनदेन हैंसेन के रूम में जाती है और कहती है ब्रेकफास्ट छोड़ देती हूँ। वहीं रिंगतोंग भी बैठी होती है। जिनदेन कहती है हैंसेन के लिए ब्रेकफास्ट है, प्लीज़ दे देना, और चली जाती है। थोड़ी देर बाद इंतोंग देखती है और कहती है ये कैसा ब्रेकफास्ट है, और उसे डस्टबिन में डाल देती है। जिनदेन वापस आती है और देखती है ब्रेकफास्ट मिसिंग है। जब डस्टबिन में देखती है तो वो शॉक हो जाती है, उसे शक होने लगता है इंतोंग पर। उधर जीशा भी आती है लिंग से मिलने और उसे ब्रेकफास्ट देती है। लिंग कहता तुम तो ऐसी नहीं थी, कहीं तुमने कुछ खाने में नहीं मिलाया है। जीशा गुस्सा हो जाती है, तुझे तो चप्पल से मारना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। लिंग कंफ्यूज हो जाता है, इसको क्या प्रॉब्लम है। जिनदेन सीधा जाके इंतोंग से पूछती है तुम इतना बुरा बिहेव क्यों करती हो, तुमने खाना डस्टबिन में डाल दिया। इंतोंग कहती है मैंने नहीं किया। जिनदेन कहती है अच्छा, पहले तुमने मुझे वो वीडियो दिया था जो हैंसेन को पसंद नहीं था, अब तुमने मेरे खाना डस्टबिन में फेंक दिया, और हैंसेन को सब कुछ मैं बताऊँगी अभी। जिनदेन अब फ़ोन निकाल के हैंसेन को कॉल करती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन हैंसेन बोलता है मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा, कॉल कट कर देता है। जिनदेन उसे देखती है और कहती है ठीक है बाद में देखती हूँ, और चली जाती है। इंतोंग स्विमिंग के लिए जाती है, वहाँ जाकर जानबूझ के पानी में डूब जाती है। फिर लोग उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इंतोंग आँख खोलकर देखती है सब उसके पास होते हैं, लेकिन इंतोंग जगते ही सबसे पहले पूछती है हैंसेन कहाँ है। लीसी कहता है वो आ रहा है।
ये सुनते ही इंगतोंग एक नया ड्रामा स्टार्ट करती है। कहते हैं मेरे बैग में टैबलेट है, प्लीज़ दे दो। जब बैग चेक करते हैं तो उसमें डिप्रेशन की टैबलेट होती है। तभी हैंसेंग भी आ जाता है। वो कहता है कितने दिनों से डिप्रेशन की टैबलेट ले रही हो। इंगतो बोलती है सॉरी, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी पिछले साल टूट गई थी। नैन की डेथ के बाद मैं उस सैडनेस से कभी बाहर ही नहीं निकली। मैं बहुत दर्द में हूँ, बोलकर रोने स्टार्ट कर देती है। हैंसेंग उसके पास बैठ जाता है और सब बाहर चले जाते हैं। हैंसेंग बोलता है मैं भी दुखी हूँ, पर मुझे पता ही नहीं था तुम इतने तकलीफ में हो। वह हैंसेंग के दिल को बदलने की पूरी कोशिश करती है। वही दूसरी तरफ मीफेन बताती है जिनदेन को कि येनतोंग डूब गई है और उससे डिप्रेशन भी था। तब जिनदेन कॉल करती है हैंसेंग को और पूछती है कैसी है वो। हैंसेंग बोलता है ठीक है, आज मैं उसके साथ रुकने वाला हूँ। जिनदेन बोलती है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे येनतोंग के सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं। तो हैंसेंग पूछता है रिपोर्ट में क्या है, तो बोलती है थोड़ा सा डिप्रेशन है। तब हैंसेंग बोलता है दिखाओ। यूंग तो बोलती है मेरी बॉडी में झूठ थोड़ी बोलूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है और चले जाते हैं। रिपोर्ट देखने पर पता चलता है सब कुछ नॉर्मल है। लिशिन कहता है मुझे अभी भी टेंशन है येनतोंग की। हैंसेंग कहता है चलो कोई डॉक्टर से बात करते हैं। तभी नेक्स्ट डे हैंसेंग को पता चलता है कि एक अब्रॉड डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, उसे चेकअप करवा सकते हैं। लिसी तुरंत कहता है रुको मैं टिकट बुक करता हूँ। फिर हैंसेंग मिलने जा ही रहा होता है जिनदेन से, तो इंगतोंग का कॉल आता है। उसमें चिल्लाने की आवाज़ आती है और कॉल कट हो जाता है। हैंसेंग स्पीड में जाता है इंगतोंग के पास। इंगतोंग नाटक करती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हैंसेंग कॉल करता है जिनदेन को, मैं नहीं आ सकता, कुछ काम है उधर। इंगतोंग बोलती है कॉफ़ी पीने चले, तो ये जिनदेन सुन लेती है और कॉल कट कर देती है। फिर जिनदेन अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही होती है। तब देखती है इंगतोंग और हैंसेंग को। इंगतोंग भी उसे देखती है और इंगतोंग तुरंत ड्रामा स्टार्ट करने लगती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बेहोश होने वाली हूँ। तो हैंसेंग किसी को नहीं देखता है, सिर्फ इंगतोंग को देखता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें रूम तक पहुँचा देता हूँ, और उसे रूम तक लेके जाता है। जिनदेन को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इधर सीधा अपने ऑफिस रूम जो स्विमिंग क्लब के पास है वहाँ चली जाती है। तभी पेट पकड़ के तेंग उसी तरफ आती है। शायद उसके स्टोमच में दर्द हो रहा होता है। जब वो झाँक कर देखती है इंगतोंग एक बोतल से टैबलेट निकाल कर दूसरी बोतल में डाल रही होती है। फिर वो असली बोतल को डस्टबिन में फेंक देती है और तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। तेंग सब कुछ देख लेती है। उसके दिमाग में डाउट आता है ये लड़की कुछ चोरी छुपे काम तो नहीं कर रही है। वो डस्टबिन में झाँक कर देखती है तो बोतल पे लिखा होता है विटामिन सी टैबलेट। तेंग सोचती है विटामिन सी टैबलेट किसी दूसरी बोतल में क्यों डाली। कुछ टाइम बाद जिनदेन और मीफेन रूम में वापस आते हैं। देखते हैं तेंग अभी भी बेड पे पड़ी हुई है। उसे सब मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करता और बोलता है इस लड़की को तो पहले ही लेकर आना चाहिए था, अच्छा वो सही टाइम पे ले आए, वरना प्रॉब्लम हो सकता था। अब 2-3 दिन रेस्ट कर लेगी, उसके बाद घर जा सकती है। जिनदेन सबको देखती है और कहती है मैं आज रात हॉस्पिटल में रुकूंगी, तुम लोग घर जा सकते हो। वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सबसे पहले तेंग उठती है। वो इधर उधर देखती है और सोचती है ये कौन है जो मेरे साथ है। देखती है जिनदेन सोई हुई है सोफे पे। जिनदेन कहती है क्या तुम ठीक हो। तेंग कहती है मैं ठीक हूँ, तुमने पूरी रात यहीं गुजारी। जिनदेन कहती है इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन नहीं था। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और होता तब भी मैं हेल्प करती। ये बोलकर जिनदेन वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त तेंग कहती है ज़रा विटामिन सी टैबलेट लेते आना। जिनदेन ओके कहकर निकल जाती है। तभी हैंसेंग का फ़ोन आता है। जिनदेन फ़ोन उठाती है और कहती है मैं बाद में बात करती हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, और कॉल कट कर देती। तभी हैंसेंग टेंशन में आ जाता है और तुरंत जाता है हॉस्पिटल। इधर जिनदेन टैबलेट लेकर वापस आती है और तेंग को दे देती है। तेंग कहती है देखो ऐसी विटामिन सी की टैबलेट होती है। जिनदेन बोलती है ओके। तभी हैंसेंग आता है। वो जिनदेन को चारों तरफ से देखता है, उसका माथा छूता है और पूछता है तुझे क्या, वो हॉस्पिटल क्यों आई है। जिनदेन हंस के कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रूममेट तेंग की तबीयत खराब थी इसलिए हॉस्पिटल आई हूँ। हैंसेंग कहता है चलो तुम ठीक हो तो सब ठीक है। जिनदेन कहती है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। हैंसेंग कहता है ऐसे मत बोलो प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुझे पता है क्या। तभी इंगतोंग का फिर से फ़ोन आ जाता है। हैंसेंग मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, कोई भी यहाँ नहीं है मेरे पास, प्लीज़ तुम ज़रा आ सकते हो। हैंसेंग कहता है इंगतोंग की तबीयत ख़राब है, मुझे जाना होगा। तो जिनदेन बोलती है मैं भी साथ चलूँगी। वो दोनों इंगतोंग को देखते हैं। जिनदेन पूछती है क्या हुआ। इंगतोंग बोलती है बहुत सर दर्द हो रहा है। वो टेबलेट निकालती है लेने के लिए और बोलती है ज़रा पानी दे दो। हैंसेंग पानी दे देता है। इंगतोंग टेबलेट हाथ में रखती है, तुरंत मुंह में डाल देती है। तभी जिनदेन को फ्लैशबैक याद आता है, विटामिन सी वाली टेबलेट जो तेंग ने दिखाई थी। उसी मोमेंट पे जिनदेन को रियलाइजेशन होता है ये लड़की डिप्रेशन की दवाई नहीं विटामिन सी की टेबलेट ले रही है। वो शॉक हो जाती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि जो दवाई ले रही है वो डिप्रेशन की नहीं दवाई है, वो विटामिन सी की है जो तेंग ने मुझे दिखाया था। मीफेन कहती है वो झूठ बोल रही है।
जिनदेन बोलती है ये मेरा गैस है, कंफर्म नहीं बोल सकते। जीशा बोलती है चलो कंफर्म करते हैं, और वो साइड जाकर इंतोंग को मैसेज करती है कैफ़े में मिलने के लिए, और इंतोंग रेडी हो जाती है मिलने। तभी लीशी आ जाता है और जिनदेन से मिलता है। जिनदेन बोलती तुम यहाँ? लीशी बोलता है मैं मिलने आया हूँ इंतोंग से, और वो चला जाता है मिलने। लीशी बोलता है इंतोंग से रिपोर्ट दे दो, एक डॉक्टर आए हैं वो बहुत अच्छे। इंतोंग गुस्से में बोलती है मुझे किसी डॉक्टर से नहीं मिलना और मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। इधर कैफ़े में इंतोंग आती है, जिनदेन और जीशा भी बैठे होते हैं। जीशा पूछती है तबीयत अब ठीक है ना, टैबलेट वैसे ले रही हो? इंतोंग कहती है हाँ। जीशा उसे अंदर भेज देती है ऑर्डर चेक करने के लिए। तभी वो इंतोंग के बैग को खोलती है और देखती है टैबलेट, और विटामिन सी की ही टैबलेट निकलती है। जीशा शॉक हो जाती है और कहती है देखो हमें बेवकूफ़ बना कर रखा है। तभी इंतोंग वापस आती है, पूछती है मेरा बैग क्यों टच कर रही हो? जीशा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं टच करके देख रही थी, बैग तो बहुत प्रीटी है। इंतोंग कहती है हाँ अब्रोड से लाया है। तब एक लड़की कॉफ़ी लेके आती है और गलती से इंतोंग के बैग पे गिरा देती है। वो लड़की कहती है मैं बैग साफ करके लाती हूँ, और इंतोंग उसे बैग दे देती है। हैंसेंग वहाँ आ जाता है। जिनदेन बोलती है इधर बैठो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हैंसेंग पूछता है क्या हुआ, सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? वो लड़की जो काम कर रही थी बैग दे के चली जाती है। जिनदेन कहती है इंतोंग 1 मिनट के लिए अपना बैग दो या उससे मेडिसिन निकाल कर दिखाओ। इंतोंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? जीशा कहती है नाटक करना बंद करो, जो तुम ले रही हो डिप्रेशन की दवा नहीं है, वो विटामिन सी की टैबलेट है। इंतोंग बोलती है गुस्से में मैं यहाँ से जा रही हूँ। जीशा उसे रोक लेती है। इंतोंग कहती है मैं ये सब डाउट बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम लोग समझते क्या हो? जीशा उसका बैग उससे ले लेती है और मेडिसिन निकाल कर हैंसेंग को देखने बोलती है, लेकिन इस बार उसमें डिप्रेशन की असली टैबलेट ही मिलती है। जिनदेन और जीशा दोनों शौक हो जाती है ये क्या हो रहा है, अभी तो विटामिन सी टैबलेट थी, अब असली डिप्रेशन की टैबलेट कैसे आई? सब कंफ्यूज हो जाते हैं। इंतोंग देखती है और कहती है आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। हैंसेंग उसके पीछे चला जाता है, मैं उसका ख्याल रखूँगा। जीशा सोचती है अभी तो टैबलेट चेक की थी, इतनी जल्दी कौन बदल सकता है? तभी हैंसेंग इंतोंग के पीछे आकर पूछता है तुम ठीक हो ना? जिनदेन भी आ जाती है और कहती है प्लीज़ गलत मत समझो, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सॉरी, तुमने मेरी हेल्प की थी ना, मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कैसे किसी का मन शांत करना है, चलो चलते हैं बीच पे। जिनदेन हैंसेंग और इंतोंग बीच पे जाते हैं। इंतोंग कहती है यहाँ आकर मन शांत लग रहा है, और कहती है जिनदेन से जरा एक फ़ोटो ले लेना हम दोनों की। जिनदेन कहती है ओके, और फ़ोटो ले लेती है, लेकिन वो अलग अलग उन दोनों की 16 फ़ोटो ले लेती है। इंतोंग पूछती है तुमने अलग अलग फ़ोटो क्यों ली? जिनदेन बोलती है आपने बोला था फ़ोटो ले लो, ये नहीं बोला था साथ में, इसलिए मैं कंफ्यूज होगी। और कहती है चलो अब हम दोनों की फ़ोटो ले लो, कपल जैसी होनी चाहिए। इंतोंग पिक ले अब तीनों मिलके एक टेंट में रिलैक्स कर रहे होते। तभी लीशी आ जाता है। इंतोंग पूछती है तुम कैसे आए? हैंसेंग कहता है मैंने कॉल किया, मुझे और जिनदेन को कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, और वो दोनों चले जाते हैं। इंतोंग कहती है मुझे भी घर जाना, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ। लीशी कहता है अब नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम ठीक हो। तब फ्लैशबैक में बताया जाता है जब तीनों बात कर रहे थे टैबलेट के बारे में, तो लीशी सब सुन लिया था। फिर उसने एक काम वाली लड़की से कहा था कि कॉफ़ी गिराकर बैग उससे ले लेने को, और अंदर में असली टैबलेट रखा था लीशी ही था। इंतोंग बोलती है मैं डर के मारे झूठ बोली थी, मुझे पता था ये गलत है, मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ हैंसेंग को मत बताने। लीसी बोलता है तो जल्दी से जल्दी हैंसेंग को बता दो, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिनदेन हैंसेंग के हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं ना करते, तुम इंतोंग पे विश्वास करते हो? हैंसेंग बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, चाहे जो भी हो, तुम्हारे मुंह से गलत बात कभी नहीं निकलती, मुझे पता है। जिनदेन को थोड़ा सुकून मिलता है। हैंसेंग तुरंत लीसी को फ़ोन करता ओए कब लेकर जा रहे हो इंतोंग को डॉक्टर के पास, मुझे उसके बारे में बात करनी है। लेकिन लीसी बोलता है वो जाना नहीं चाहती है, छोड़ देते हैं। फिर हैंसेंग इंतोंग के पापा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इंतोंग के पापा उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो इंतोंग बोलती है पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।